वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में क्लास 12। ठीक है ना। जो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन किया है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस पे, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार तुमको सबसे पहली बार जानना है फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला क्या है भाई कि u इंटू वी होता है ना। तो u इंटू वी क्या है, जैसे कि u को छोड़िएगा तो v को इंटीग्रेट कीजिएगा, है ना। फिर हो जाएगा u को डिफरेंशिएशन कीजिएगा और साथ में v को इंटीग्रेट कीजिएगा dx के टर्म पे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, u इंटू वी है तो u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ u को डिफरेंशिएट एंड v को इंटीग्रेट करेंगे, ये फॉर्मूला है। इस पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है x से साइन है, यहाँ पे 2x है, dx के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेट करो। तो तुमको पता होना चाहिए आइलेट, ILATE आइलेट। तो ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L का मतलब होता है लॉगरिथम, A का मतलब होता है अलजेब्रा, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। पता होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू बॉडमास, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखो यहाँ पे आइलेट है तो यहाँ पे ए पहले आता है अलजेब्रा, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ए को हम यू मान लेंगे, है ना, अलजेब्रा वाला पार्ट को। तो ये हो गया, यू को ए छोड़ेंगे तो वी को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया वी को इंटीग्रेशन, माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, यू को डिफरेंशिएशन करोगे आप, है ना। एक्स वाला जो पार्ट था डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई, वी को इंटीग्रेट करोगे आप। तो वी क्या था, साइन था, 2x था डीएक्स के टर्म पे, एंड होल डीएक्स भी आपको दिया हुआ था यहां तक का। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप तो x को x छोड़ देना, फिर यहाँ पे क्या है साइन है, तो साइन का क्या होता है, माइनस में होता है कॉस होता है, कॉस 2x, x का मल्टीपल 2 था तो 2 यहाँ पे डाल दिए, फिर माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा 1, एंड ऑल्सो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, एंड ऑल्सो ये dx लग गया लास्ट वाला। तो यहाँ पे जैसे था x था, कॉस था 2x होल डिवाइडेड बाई 2, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आपने बाहर फेंक दिया तो कॉस बच जाएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन होता है। तो यहाँ पे x का रोल कर रहा है 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगेन एक लाइन बढ़ोगे तो माइनस ऑफ x हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, एंड ऑल्सो प्लस में कर देना साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ x है dx के टर्म पे आपको दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले ना पर इसको सॉल्व कर लेना आप। तो यहाँ पे x को तो x छोड़ देंगे, है ना, और यहाँ पे तुम्हारा है तो यहाँ पे 1/2 डाल दो, और फिर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x था, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है छोटू, x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। फिर ये dx के टर्म पे हो जाएगा। नहीं आता फॉर्मूला देख लो, जैसे कि यहाँ पे कॉस एक्स का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, क्या होता था छोटू, तो क्या था ना, 2 हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, तो इसके अनुसार इसको इधर कर देना तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस कॉस हो जाएगा 2x, तो यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x हो गया, है ना। तो इसके अनुसार तुम्हारा 2 था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 डाल देना, बस हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब उसके बाद सॉल्व करना, तो 1/2 लिख देना, फिर यहाँ पे क्या है x है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। ठीक है ना, ds के टर्म पे है। तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 1/2 है, फिर यहाँ पे x डाल दिए ds के टर्म पे, सेपरेट डिवीजन, एंड प्लस 1/2 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, cos हो गया, 2x हो गया ds के टर्म पे। आगे सॉल्व करोगे तो 1/2 तो 1/2 रहने देना, तो और उसके बाद x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बटा 2 हो गया, फिर प्लस के साइन है, 1/2 रहने देना, और यहाँ पे फॉर्मूला आ गया u इंटू वी। तो u आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा बड़ा है तो u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे।
है ना, dx, है ना। अब ये होल पे तुम्हारा dx तो रहेगा ही। सॉल्व करोगे तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा x²/4 हो गया, प्लस के साइन है 1/2 रहने देना। इसको सॉल्व और कर लोगे तो क्या निकलेगा, x को x छोड़ देना, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, मतलब sin 2x और होल डिवाइडेड बाई x का मल्टीपल 2 था तो 2 नीचे में आ गया। माइनस का साइन है, इसको तो इंटीग्रेशन में रखना, इसका तो सॉल्व करेगा तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन हो जाएगा, तो यानी कि साइन 2x बटा 2, तो बटा 2 कर दिया dx के टर्म पे, जो लास्ट में जो बचा था उसके हिसाब से। फिर एक रन करोगे तो x²/4 हो जाएगा, प्लस के साइन है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना था, 1/2 था, और ये भी 1/2 को बाहर मैंने निकाल दिया, और ये तुम्हारा बन गया था साइन 2x dx के टर्म पे। एक लाइन और बढ़ेगा तो x²/4 कर लेना, प्लस में है x था साइन 2x/4 हो गया, माइनस का साइन 2 2 जा 4 हो जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो गया कॉस थीटा यानी कि 2x बटा 2, यानी कि 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इतना देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, बोलता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ log x से dx के टर्म पे है, इसको आप इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। तो ये समझ लेना कि log x का जो एक फॉर्मूला होता है वो यहीं से क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं क्या कि log x से मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं dx में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u इंटू वी हो गया, है ना, आई लेट LATE, तो पहले लॉगरिथम आता है, फिर उसके बाद अलजेब्रा आता है ना। तो यहाँ पे हम L को जो है लॉगरिथम को U मानते हैं, और V वाला जो पार्ट है उसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस में U को डिफरेंशिएट करना, तो क्या है तुम्हारा, U को डिफरेंशिएशन में डालोगे, है ना, और V को इंटीग्रेशन में डाल देना, और होल्ड में dx तो है ही आपके पास, ठीक है ना, यहां से यहां तक। इसको सॉल्व करेगा तो log x रहने देना, और x का dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो log x है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ पहले, तो 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साइन है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मात्र x आ जाएगा, फिर dx के टर्म पे है, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x log x, माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे dx बच गया, और dx का इंटीग्रेशन होता है मात्र x होता है, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस तरीके से आपका log x का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, है ना, x log x माइनस ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम है, वो तुम ही लोग बनाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटीग्रेशन में है, log x का होल स्क्वायर है dx है, तो सेम टू सेम इसी मैथ्स पे है, तो इसको आप तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना। अभी कॉपी पेन निकालो, बनाना स्टार्ट करो, है ना, वीडियो पॉज करके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में क्या बोलता है छोटू, तो 5 में बोलता है कि ये x है माइनस ऑफ साइन x से होल डिवाइडेड बाय, नीचे में दिया हुआ 1 माइनस ऑफ कॉस x से इंटीग्रेशन है dx के टर्म पे है। तो इसको इंटीग्रेट करो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहली बार सेपरेट डिवीजन कर लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, x को x छोड़ देना, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ कॉस x से लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और dx में हो गया, फिर माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे आपके पास है साइन x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ कॉस x dx के टर्म पे है। सॉल्व करो, तो देखो ना, इसको अगर जब सॉल्व करोगे ना
तो यहाँ पे x को x छोड़ देना और 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है dx में, माइनस ऑफ इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 एंड ऑल्सो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अभी लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो अगर नहीं आता फॉर्मूला देख लो, जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये वाला उठाकर इधर पटकोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। तो ये एक फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला से तुमको ये सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फॉर्मूला निकला था। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा था तो मैंने पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इस फॉर्मूला के अनुसार। और यहाँ पे साइन थीटा है, ऑलरेडी तुमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे अब इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो x को x रहने देना और ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec स्क्वायर x बाई 2 और 1 बाई 2 बाहर निकल गया, बिकॉज तुमको पता होना चाहिए कि 1 बाई साइन का रेसिप जो होता है तो वो क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, cosec हो जाएगा। हो गया तुम्हारा, फिर माइनस तो साइन है, ये 2 कैंसिल, ये वाला साइन इससे कैंसिल, तो cos बाई साइन मिलेगा तो क्या मिलेगा cot x बाई 2 dx के टर्म पे। अब यहाँ पे सॉल्व करना, तुमको सॉल्व करो तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 1 बाई 2 रहने देना और u इंटू वी है, तो u इंटू वी है तो आपको पता है u किसको मानना है ना, तो यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट दे दिए, u को छोड़े तो v को इंटीग्रेट किए, है ना, cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 dx में, माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और v को इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर x बाई 2 था dx में एंड होल dx में रहेगा यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करो आप, और यहाँ माइनस में cot था तो माइनस में cot x बाई 2 dx में था। ठीक है, सॉल्व कर देना, फिर यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस में cot x बाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, इसका तो हो गया इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे dx बटा dx तुम्हारा हो जाएगा 1 एंड ऑल्सो इसको करोगे तो cot x हो जाएगा, तो cot x बाई 2 एंड ऑल्सो 1 बाई 2 नीचे होगा तो ये 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखकर छोड़ देना, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ x है और फिर cot है x बाई 2 है और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, और फिर माइनस का साइन है, इसको इससे आप सॉल्व करोगे आप तो क्या निकलेगा बता, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1 बाई 2 था, फिर ये वाला 2 को उठाकर बाहर निकाल देंगे तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा cot में x बाई 2 हो जाएगा dx में एंड ऑल्सो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है cot x बाई 2 dx में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो तो इधर आ गया, ये दो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, एक बार बच गया cot थीटा माइनस में और ये प्लस, ये कच में था, बोलो प्लस में, ये वाला माइनस में आता तो ये माइनस और माइनस तुम्हारा हो जाता प्लस। ठीक है, तो इसके हिसाब से तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला पूरा पार्ट जो था वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया x cot x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, यहाँ पे है x है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x है, ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेट करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, तो u इंटू वी है, पता है तुमको i लेट, i का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फर्स्ट में आता है तो इसको u मानेंगे, तो u मान लिए tan इनवर्स ऑफ x को और इसको मान लेंगे x को, है ना, तो इसको ऐसा हो गया, u को छोड़े तो v को इंटीग्रेट किया, माइनस ऑफ u को डिफरेंशिएशन में डालेंगे, है ना, और v को इंटीग्रेट करेंगे होल dx में। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x रहने देना और x का होता है x स्क्वायर बटा 2, माइनस का साइन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में तुम्हारा क्या निकल जाएगा
tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो इसका होता है एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये dx में आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख देना tan इनवर्स ऑफ x बटा 2 एंड माइनस को माइनस छोड़ देना, 1/2 को बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, फिर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर तुम क्या करोगे, इसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या करना कि 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इसको 1 बार में रखोगे आप, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में 1 हो गया, माइनस माइनस हो गया तो ये वाला कैंसिल, तो माइनस ऑफ 1 आ गया। मतलब कि माइनस में हो जाएगा 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला चीज तुम्हारा आएगा यहाँ पे इसका बारे में, है ना, जो मैंने यहाँ पे बताया था इसका। तो ये वाला चीज कर लिख दो इतना, तो 1 माइनस 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर है dx के टर्म पे। सॉल्व करते हैं अब, तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्स है होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस का साइन है 1/2 रहने देना, सेपरेट डिवीजन करता हूँ इसको, तो dx में आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1/2 इसको रहने देना, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन सॉल्व करेगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑल्सो माइनस का साइन है तो यहाँ पे 1/2 रहने देना, फिर यहाँ पे dx है तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x, ठीक है। और फिर प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का साइन है तो फिर 1/2 रहने देना, और 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या बोलता है छोटू। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम इसी तरह से है, बस खाली यहाँ पे x tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x dx के टर्म पे दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना सबसे पहली बार यहाँ पे सॉल्व करना, लेट कि tan इनवर्स ऑफ x को ना तुम r मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan r हो जाएगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, dx सेक स्क्वायर ऑफ r dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे तुम आगे बढ़ जाना, तो बढ़ेगा तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आपका dx, तो इसको क्या माने थे आप, r माने थे तो r हो गया, अब बाकी dx जो बचा हुआ था तो ds का मतलब हो गया सेक स्क्वायर r dr में, ठीक है। तो ये u इंटू वी पे आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करो, आई लेट आई दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा एंड टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, तो आई पहले मतलब अलजेब्रा आता है, तो u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे एंड मल्टीप्लाई v को इंटीग्रेट करेंगे, तो सेक स्क्वायर r हो जाएगा dr में एंड अकॉर्डिंग dr लास्ट में, ठीक है ना। यहां से तुम्हारा जो बनता है, तो ये फॉर्मूला पे आ गया, तो सॉल्व करें तो r को r छोड़ देना, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हो गया tan r हो गया, माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका सॉल्व करोगे तो tan r हो गया dr के केस में, एंड ऑल्सो यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो r हो गया, फिर यहाँ पे tan r निकलेगा माइनस, एंड इसको सॉल्व करोगे tan r, तो tan r यानी tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, याद करो। tan को क्या लिखोगे, साइन बाई कॉस, कॉस को r मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग में हो जाएगा साइन r हो जाएगा। अब उसके बाद r का वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, तो r का वैल्यू क्या था इधर, तो tan इनवर्स r एंड ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है tan और r हो जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, यहाँ पे तुम्हारा लॉग में दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, है ना। सॉल्व करोगे तो देखो ना यहाँ पे आपका ये दोनों कैंसिल, तो मात्र x बचेगा ना, तो ये हो गया x tan इनवर्स ऑफ x लॉग साइन क्या हो गया tan इनवर्स x हो गया,
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है छोटू? सेम क्वेश्चन है, ये जो तुम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन तभी भी सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना। सेक इनवर्स ऑफ एक्स से डी एक्स के टर्म पे है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करोगे आप? तो सेम टू सेम जैसे ये बनाया था उसी के हिसाब से इसको ही बना देना। तो क्या हो जाएगा, लेट मान लेना क्या कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स को तुम आर मानोगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक आर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी एक्स, और ये सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टैन थीटा होता है, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट कर रहा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो क्या पुट करोगे छोटू? इसको हम आर माने थे तो आर लिख दिया, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक आर एंड टैन आर हो गया डी आर के केस में। तो u इंटू वी हो गया, u को हम छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, सेक आर टैन आर डी आर, माइनस u को डिफरेंशिएशन कर देना एंड v को इंटीग्रेट कर देना, सेक आर टैन आर डी आर एंड ऑल्सो होल का डी आर, ठीक है ना। यहां से जो आपका बनता, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आर को आर छोड़ देना, और सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा, यानी कि सेक आर हो गया, माइनस यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इसका ही बताएं सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सेक आर, तो सेक थीटा हो जाएगा डी आर। अगेन सॉल्व करेगा तो आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेक आर हो गया, माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे आप तो सेक थीटा का अब इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम लॉग में ले आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग में सेक एक्स प्लस ऑफ टेन, ठीक है। तो इसमें एक लाइन और करना क्या कि ये जो वैल्यू था वो पुट कर देना। तो आर का मतलब तुम्हारा था सेक इनवर्स ऑफ, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड ऑल्सो सेक आर था, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा कितना, सेक इनवर्स एक्स, और फिर प्लस के साइन है, लॉग में आपका दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लॉग टैन, टैन में क्या था सेक, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स। सॉल्व करोगे तो ये वाला इससे कैंसिल, तो मात्र एक्स बचेगा, फिर यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस के साइन है, लॉग है, तो लॉग में क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो मात्र एक्स बचेगा, अब प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे टैन हो जाएगा, फिर सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है उसके बारे में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक्स से, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्स से होल डिवाइडेड बाय, नीचे में दिया हुआ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार हमें इंटीग्रेशन करना है, ये इनटू वी लगाना है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना आप कि आप tan इनवर्स ऑफ एक्स है ना, तो लेट मान लेना क्या, tan इनवर्स एक्स को r मान लेना, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। तो tan इनवर्स को इतना मानोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, एक और तरीका है क्या करना, ये तो सब बन ही जाएगा, तो तभी भी वो आ जाएगा ना, तो इसलिए आप इसको tan नहीं मानो, इसको x को मान लो tan थीटा, x को मान लेते हैं tan r मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकलेगा बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन में हो जाएगा x का हो जाएगा dx एंड इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ r dr हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पुट करोगे तो x का मतलब था tan r, तो मैंने यहाँ पे tan r पुट कर दिया, एंड tan इनवर्स है तो x का वैल्यू क्या था तुम्हारा tan, तो tan r हो गया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, नीचे में भी तो था ना, तो 1 प्लस tan r का tan
स्क्वायर आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ऑल्सो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वाला tan tan खत्म, तो सिर्फ आर मिलेगा, फिर ऊपर में एक tan आर निकल गया आपके पास, ठीक है। और साथ में देखो ना dx बराबर इतना आया था ना, तो dx तो था ही, तो यहाँ पे तुम कर देना सेक स्क्वायर आर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इतना होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ऑफ आर पे पावर तुम्हारा था 3/2, एंड ऑल्सो यहाँ पे सेक स्क्वायर आर था, और सॉल्व करोगे तो आर हो जाएगा, तो tan आर, तो इसको तो जैसा था तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेक क्यूब आर एंड मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर आर, तो ये वाला बात इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक पावर बच जाएगा, तो इसको एक लाइन करेगा तो आर, और यहाँ पे tan को लिखेंगे तो साइन आर बाई कॉस आर, एंड ऑल्सो इसका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर नॉट कॉस आर, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या निकल गया छोटू, तो आर निकल गया, बाकी एक साइन आर बच गया, है ना, डी आर के केस में। तब तो आसानी से आप इंटीग्रेट कर लोगे यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया तुम्हें पता है, यहाँ पे x को जो था वो tan आर मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएशन, तो dx हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ऑफ आर, डी आर हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या था तुम्हारा tan आर, तो tan आर पुट कर दिया, यहाँ पे tan इनवर्स था छोड़ दिया, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर आर एंड होल पे पावर 3/2, एंड ऑल्सो ds का वैल्यू ऑलरेडी निकलते सेक स्क्वायर ऑफ आर, तो यहाँ पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या था कि 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो क्यू मतलब ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे एक सेक बच जाता है, एक सेक बच जाता है, जिसको हम सॉल्व किए इस तरह से, तो इतना आ गया, यू इंटू वी के केस में आ गया, इसको यू इंटू वी पे हम ले आते हैं। तो क्या करोगे, आर साइन आर जो है डी आर के केस में, तो यहाँ पे ले जाएगा, तो यू को छोड़ेगा, तो वी को इंटीग्रेट करेगा, ठीक है ना। तो करो, तो यहाँ पे साइन आर हो जाएगा डी आर, माइनस यू को डिफरेंशिएशन में डालोगे एंड वी को इंटीग्रेशन में डालोगे, क्या हो जाएगा, साइन आर डी आर एंड होल डी आर हो जाता इतना दूर के अनुसार। तो इसको सॉल्व करोगे तो आर हो गया, और साइन का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस, तो यहाँ पे कॉस आर हो गया, मतलब साइन का इंटीग्रेशन, तो माइनस ऑफ कॉस आर, फिर माइनस है तो फिर यहाँ पे तुम्हारा 1 निकलता है, एंड मल्टीप्लाई साइन का होता है ऑल्सो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस आर हो जाएगा डी आर में, एक लाइन 1, तो ये कॉस आर हो गया, प्लस का साइन है, इसको कीजिएगा तो साइन कॉस का होता है साइन, तो साइन आर, है ना, क्योंकि फिर से इंटीग्रेशन में आ गया था। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, वैल्यू को पुट कर देना, तो वैल्यू को क्या पुट करेगा, आर माइनस आर, तो आर का मतलब क्या था तुम्हारा tan, आर का वैल्यू क्या था तुम्हारा बता, यहां से तुम निकालोगे ना, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, तो लिख देना tan इनवर्स ऑफ एक्स, और cos में tan इनवर्स ऑफ एक्स, अब प्लस में हो जाएगा साइन में हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटीग्रेशन में डीएक्स के में, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी तुम लोग से बन ही जाना चाहिए। चलो तभी भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेना tan, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को तुम r मानेगा, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dr, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को तुम मानोगे r, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा cos r dr, है ना। इसको डिफरेंशिएशन कर दिए।
इतना आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को माने थे हम लोग आर, तो आर का स्क्वायर हो गया और dx का मतलब हो गया cos r हो गया dr में। तो u इंटू वी है, सॉल्व कर दो। तो u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, माइनस ऑफ u को डिफरेंशिएशन में डालेंगे एंड v को इंटीग्रेट करेंगे और ये होल पे तुम्हारा dr तो है ही, ठीक है। सॉल्व करेगा तो r का स्क्वायर, यहाँ पे cos का होता है साइन, तो साइन ऑफ r लिख देना, माइनस में है। इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में है तो 2r हो जाएगा। एंड ऑल्सो इसको करोगे इंटीग्रेशन में तो cos का होता है साइन, तो यहाँ पे हो गया साइन r हो गया dr में हो गया। अगेन इसमें फिर से u इंटू वी आया, करना ही पड़ेगा, तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन r रहने देना और फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 2 को पहले कॉमन निकाल देना, फिर u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, फिर माइनस ऑफ u को डिफरेंशिएशन में डालेंगे, है ना, और फिर v को इंटीग्रेशन में डालेंगे, है ना। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन आर है आपके पास, ये वाला दो तो अभी रखने देना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा आर और साइन का होता है माइनस में कॉस आर, तो कॉस आर हो गया। फिर माइनस का साइन है, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो मात्र 1 आएगा एंड इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा कॉस आर, तो कॉस आर आ गया, डी आर के टर्म में था। एक लाइन और सॉल्व करोगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा साइन आर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r कॉस आर लिख दिया मैं, और ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 एंड ऑल्सो यहाँ पे कॉस आर था ना, तो कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन आर, ठीक है। तो इसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे हो गया तुम्हारा सॉल्व, तो अब आर का वैल्यू पुट कर देना, आर का वैल्यू तुम्हारा क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो पुट कर देना, तो आर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का हो गया होल स्क्वायर एंड ऑल्सो साइन में हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, प्लस के साइन है 2, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देना साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस में दिया हुआ है 2 तो यहाँ पे लिख देना साइन है और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला तो इसी तरह से रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड ऑल्सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मात्र एक्स बचेगा, प्लस के साइन है तो ये जैसे था वैसे लिख देना, 2 है और साइन इनवर्स ऑफ एक्स है एंड कॉस में है साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। अब माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे साइन साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। यहाँ पे एक और तरीका होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार भी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इंटीग्रेशन के पर्पस पे इतना भी काम कर लीजिएगा तो आपका सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूरा आ गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है 211, अभी हुआ ही कहा। 11 नंबर में दिया हुआ है कि साइन है आपके पास इनवर्स में एंड ऑल्सो 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है dx के टर्म पे, तो इसको बोलता है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इंटीग्रेशन करने हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो सबसे पहली बार हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, तो मान लेना लेट x को मान लेना tan r मान लेना, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर तुम पुट करोगे ना तो साइन इनवर्स रहने देना और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan r होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ tan r का स्क्वायर, है ना। इसको डिफरेंशिएशन में भी डाल दो, तो क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर सेक स्क्वायर ऑफ r dr के टर्म पे, तो यहाँ पे dx बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर r dr के टर्म पे। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो साइन इनवर्स साइन 2r निकलेगा एंड
सेक स्क्वायर आर निकलेगा डी आर में। साइन साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2r और सेक स्क्वायर ऑफ आर डी आर में। समझ गए होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 को निकाल कर फिर उसके बाद u इंटू वी करना है, तो u इंटू वी कर लेना। तो क्या करोगे, 2 को निकाल दिया, फिर u इंटू वी, तो u को छोड़ेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ u को डिफरेंशिएशन में डाल देना है ना, और v को इंटीग्रेट कर देना। तो सेक स्क्वायर आर डी आर हो गया एंड ऑल्सो डी आर यहाँ पे है। सॉल्व करोगे इसको तो 2 को 2 छोड़ देना, r को r छोड़ देना। सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, तो यहाँ पे लिख देना tan r एंड ऑल्सो और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देना माइनस ऑफ 2 है और ऑल्सो यहाँ पे 1 हो गया एंड ऑल्सो इसका हो जाएगा tan r हो जाएगा डी आर में। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो आपका निकल गया है 2r tan r माइनस 2 है और tan थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस बाय साइन बाई कॉस। तो कॉस को मानोगे तो कॉस का माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लॉग में हो जाएगा तुम्हारा कॉस आर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन होता है तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बाकी उसका तो सब्स्टिट्यूशन कर ही दिए हम। तो यहाँ पे 2 को 2 छोड़ देना, आर के वैल्यू क्या माने थे हम लोग बता, तो आप यहाँ से पुट कर लोगे तो tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है tan, तो यहाँ पे कर देना tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब प्लस के साइन है 2 है तो लॉग है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कॉस में है तो r है, r का मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स है। और एक लाइन बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एक्स मिलेगा तुम्हारा, और फिर 2 तो था ही, और फिर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो और उसके बाद क्या था, इधर करो तो माइनस प्लस में हो गया 2, लॉग में है कॉस है तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये गुमराह मत होना, क्योंकि यहाँ पे जब हम r का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो पुट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार भी काम कर सकते थे, लेकिन हम ये बताना यही हम बोल रहे हैं कि जिससे तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो r आएगा तो r का वैल्यू यहाँ से बस पुट कर देना, पुट करने के बाद आपका एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ट्वेल्व में है कि यहाँ पे x है, फिर cos क्यूब x है, फिर यहाँ पे sin x है, ds के टर्म पे है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, तो इसको करने से पहले u इंटू वी है ना, तो देखना ये वाला u मान लेना, ये पूरे को v मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये v वाला जो पार्ट आता जहाँ पे भी, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसको सॉल्व कर लेते पार्ट ले। मान लो कि ये वाला जो पार्ट था ना v वाला पार्ट, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो था cos क्यूब x और क्या था sin x dx में था ना, तो यहाँ पे cos x को तुम r मानोगे तो माइनस ऑफ sin x dx बराबर आ जाएगा dr। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट करोगे तो v कितना निकल जाता, तो ये वाला होता r का क्यूब एंड ऑल्सो साइन आर डी आर हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया, तुम्हारा डी आर हो गया माइनस में। सॉल्व करोगे इसको तो क्या निकल जाएगा, माइनस में तुम्हारा निकलेगा आर टू द पावर 4/4, मतलब माइनस आर का वैल्यू कितना था तुम्हारा कॉस, तो कॉस टू द पावर ऑफ 4 एक्स और डी 4 इतना हो गया प्लस 4/4 ये हो गया। तो ये आपका जो है ना ये v का पार्ट आपने निकाल दिया। अब उसके बाद u इंटू वी निकालने में तुमको सहूलियत होगी निकालना। कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ था u इंटू वी, तो x था और ये जो तुम्हारा cos क्यूब x और sin x था, इसको dx में डालेंगे इंटीग्रेशन में, तो u को छोड़ेगा तो v को इंटीग्रेट करोगे, माइनस u को डिफरेंशिएट करोगे और v को इंटीग्रेट करोगे, इसके बाद सॉल्व करोगे तो x को x रहने देना। और इतना को देखो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया था इसको, तो यहाँ पे इतना आया था मेरा, तो लिख देता हूँ मैं माइनस में cos टू द पावर 4x
बाई 4 माइनस है, इसको सॉल्व करो तो 1 और इसको सॉल्व करोगे देखो इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, कितना था माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टू द पावर ऑफ 4 आर एक्स बाई 4 हो गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, तो ये तो तुम्हारा आ गया माइनस में एक्स आ गया, फिर कॉस टू द पावर ऑफ 4x और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का साइन है, ये तुम्हारा 1/4 निकल जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा dx में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम सॉल्व करेगा तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स रहने देना, फिर कॉस टू द पावर ऑफ 4x और डिवाइडेड बाई 4 और प्लस के साइन है, तो यहाँ पे क्या करना कि 4 इसमें भी देना और 4 इसमें भी देना, तो 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 को अंदर में करेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर आपका हो गया dx में। अगेन फिर से आप बढ़ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो इसके लिए रफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन है, तो माइनस में तुम्हारा हो गया माइनस ऑफ एक्स है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस टू द पावर ऑफ 4x है होल डिवाइडेड बाई 4 है एंड ऑल्सो प्लस का साइन दिया हुआ है 1/16 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना और प्लस 2ab, तो प्लस 2ab dx में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ एक्स कॉस टू द पावर ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाई 4 लाया था, 1/16 रहने देना और यहाँ पे क्या करना सबको सेपरेट डिवीजन कर लेना पहले आप, तो क्या करोगे यहाँ पे x है तो यानी कि dx हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का साइन है तो फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x हो जाएगा dx में, प्लस का साइन है 2 को निकालेंगे तो इसको कर देगा कॉस 2x हो जाएगा dx में। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो ये तो जैसे था वैसे लिख दोगे, प्लस के साइन है 1/16 हो गया, इसका हो जाएगा dx का हो जाएगा x प्लस का साइन है और यहाँ पे देखो फिर से हो जाएगा 1/2 लगाना 1/2 लगाएंगे एंड ऑल्सो 2 लगाएंगे, कॉस स्क्वायर 2x है dx में और प्लस यहाँ पे तो 2 को 2 छोड़ देंगे, कॉस का होता है साइन 2x/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस ऑफ है x हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x dx और डिवाइडेड बाई इतना हो गया, तो 1/16 लिख देना और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 है एंड ऑल्सो इसका सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ऑफ कॉस 4x हो जाएगा, है ना, फिर से हो गया ना 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फिर से हो जाएगा तो 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा, तो 2 to 4 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया, इसका तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैंने किया था। फिर इसके बाद क्या करोगे फिर से एक लाइन x है cos टू द पावर ऑफ 4x है होल डिवाइडेड बाई 4 है, प्लस के साइन है 1/16 छोड़ देना और यहाँ पे तुम्हारा x रहने देना, फिर 1/2 रहने देना, इसको इंटीग्रेट करना सेपरेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 है, 1 का मतलब हुआ dx है ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में है 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा cos टू द पावर ऑफ 4x dx में है, प्लस में हो जाएगा तुम्हारा साइन 2x जो इसका हमने इंटीग्रेशन कर चुका था पहले। ठीक है, सॉल्व करोगे फिर से तो 1 माइनस ऑफ एक्स है cos टू द पावर ऑफ 4x है होल डिवाइडेड बाई 4 है, प्लस का साइन है यहाँ पे तुम्हारा 1/16 हो गया, है ना, तो अब क्या करोगे ये रहने देना एक बार, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये तो x हो गया, अब फिर प्लस का साइन है इसका हो जाएगा x/2 हो गया, प्लस का साइन है इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका तो कॉस है, तो कॉस का क्या होता है छोटू साइन होता है, तो 1/2 तो लिखा हुआ है तो इसका लिख देना साइन 4x/4 और प्लस में क्या लिखा हुआ है साइन में लिखा हुआ है 2x, एक लाइन और बढ़ोगे तो x है cos टू द पावर ऑफ 4x/4 हो गया, फिर प्लस के साइन है तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो x/16 हो गया, प्लस के साइन इसको इससे मल्टीप्लाई तो x/16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना, तो एक काम करना ना यहाँ पे आप इसको आप ऐसे ही लिख दो, तो 1/16 रखना और ये दोनों सेम जब आ गया तो कितना हो जाएगा 3, तो 3x/2 रख देना और प्लस में क्या हो जाएगा साइन टू द पावर ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में दिया हुआ है साइन 2x था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप रखना पूरे में,
तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स कॉस टू द पावर ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाई 4 एंड ऑल्सो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3x होल डिवाइडेड बाई 16 दूनी 32 प्लस के साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो साइन टू द पावर ऑफ 4x एंड होल डिवाइडेड बाई 16 8 128 है ना, प्लस के साइन है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में हो गया 2x होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो चलो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये दोबारा पढ़ेंगे ही आप लोग को, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कुछ सॉलिड क्वेश्चन था, कुछ बड़ा बड़ा भी था। बहुत कोई होते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताने में डर लगता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहां तक तुम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 तक। और भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।